चलें शुरू करते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया का सफर। तो फिर क्या सब तैयार हैं? चलें एक नज़र डालते हैं उन खास मौज़ूआत पर जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, और ये बहुत बुनियादी सवाल है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी शय को एसिड यानी तेज़ाब या फिर बेस यानी असाज़ बनाती है। अच्छा, तो हमारा प्लान कुछ यूं है, हम बिल्कुल शुरू से यानी बुनियादी बातों से आगाज करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी गहराई में जाएंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होता है। चलें तो एसिड्स और बेसिस को समझने के लिए एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत कारआमद नज़रिए से शुरुआत करते हैं। इसे कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लाउरी थियरी। इस थ्योरी के मुताबिक एक एसिड समझें एक डोनर है, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन किसी दूसरे को दे सकता है। और जाहिर है जहां कोई देने वाला होगा वहां कोई लेने वाला भी होगा। तो बस बेस वही सब्सटेंस है जो इस प्रोटॉन को कबूल कर लेता है। कितना आसान है ना? तो सारी कहानी इसी एक चीज़ के गिर्द घूमती है, प्रोटॉन का लेन देन। एक देता है दूसरा लेता है, यही एसिड बेस केमिस्ट्री की बुनियाद है। अच्छा, अब यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। बात इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि सारे एसिड्स और बेसिस एक जैसे नहीं होते। कुछ बहुत ताकतवर होते हैं और कुछ कमजोर। देखें, जो ताकतवर एसिड्स और बेसिस होते हैं ना, वो जब पानी में जाते हैं तो पूरी तरह से टूट जाते हैं, मतलब अपने सारे प्रोटॉन्स फौरन ही छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हैं कमजोर एसिड्स और बेसिस। ये थोड़े अलग हैं। ये पानी में जाकर पूरी तरह नहीं टूटते, बल्कि इनके सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स ही अपना प्रोटॉन छोड़ते हैं। अब सवाल यह है कि हमें यह जानने की क्या जरूरत है कि कौन सा एसिड ताकतवर है और कौन सा कमजोर। वजह यह है कि उनकी ताकत ही ये तय करती है कि वो दूसरी चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। आमतौर पर एसिड्स के कुछ मशहूर रिएक्शंस हैं, जैसे कि जब एसिड्स धातुओं यानी मेटल्स से मिलते हैं तो नमक और हाइड्रोजन गैस बनती है। कार्बोनेट से मिलकर नमक पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और जब एसिड और बेस मिलते हैं तो नमक और पानी बनता है। मेटल्स के साथ रिएक्शन को जरा तफसील से देखते हैं। पहला कदम, एक एसिड को किसी रिएक्टिव मेटल के साथ मिलाया जाता है। फिर एक केमिकल रिएक्शन होता है और नतीजे में हमें क्या मिलता है? नमक और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। और हाँ, एक दिलचस्प बात, क्या मालूम है कि ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स की खुसूसियात बेसिक होती हैं? ये एक अहम नुक्ता है जो मेटल्स और बेसिस के दरमियान एक ताल्लुक कायम करता है। तो अब हमारे पास ताकतवर एसिड्स भी हैं और कमजोर भी। तो हम इनकी तेजाबियत को नापते कैसे हैं? उसके लिए हमारे पास एक बहुत कारआमद पैमाना है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल 0 से 14 तक का एक पैमाना है जो ये बताता है कि कोई महलूल कितना तेजाबी यानी एसिडिक या कितना आसासी यानी बेसिक है। इसे समझने का उसूल बहुत सादा है। अगर पीएच 7 से कम है तो महलूल एसिडिक है, अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है, और अगर पीएच ठीक 7 है तो वो न्यूट्रल है, जैसे कि खालिस पानी। अच्छा, ये सारी बातें सिर्फ लैब या किताबों तक महदूद नहीं हैं। एसिड्स और बेसिस हमारी दुनिया में, हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद हैं और बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है तेजाबी बारिश यानी एसिड रेन। ये इस बात का सबूत है कि तेजाबियत हमारे माहौल पर कितने गहरे और बड़े पैमाने पर असरात मरतब कर सकती है। और यह सब हमें एक बहुत अहम सवाल की तरफ लाता है कि हमारे सैयारे के इस कीमियाई तवाज़न को बरकरार रखने में हमारा क्या किरदार है।